पेन किसी किस्म की भी हो, पेन कहते हैं दर्द को, और दर्द जिसको होता है वही जानता है। इसको कैसे रोका जा सकता है और जदीद तरीन तरीका इलाज क्या है, ये जानने के लिए आज हमने दावत दी है लाहौर नहीं पूरे मुल्क के मायनाज प्रोफेसर ऑफ रेडियोलॉजी और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और मेयो हॉस्पिटल के शोबा पेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है उसके जो सरबरा हैं प्रोफेसर शहजाद करीम भट्टी साहब, उनसे हम जानेंगे कि कौन सा वो तरीका इलाज है, कट लगाए बगैर दर्द बंद हो जाती है। कैंसर के मरीजों की जब वो आखिरी स्टेज पे होते हैं तो वही जानते हैं कि उन्हें कितनी तकलीफ होती है। तो मुझे किसी ने बताया कि मेयो अस्पताल में ये पेन मैनेजमेंट का एक ऐसा क्लिनिक कायम हुआ है जिसके सरबराह प्रोफेसर शहजाद करीम भट्टी है। अल्लाह अल्लाह बहुत सारे मरीज जो हैं वो फैज़याब हुए। ये कैसे मुमकिन हुआ और हो रहा है, ये जानने के लिए आइए आपकी मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर जी। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि लोग कहते हैं कि मेयो अस्पताल के अंदर एक ऐसा मसीहा बैठा है जिसने एक ऐसा डिपार्टमेंट कायम किया है जिसका नाम पेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है और हज़ारों लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ये बताइए कि ज़रा किस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया जी मुझे बुलाने के लिए। एक बात याद रखें कि दुनिया में कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ और कोई ऐसी फैमिली नहीं है जिसमें किसी ना किसी को कभी ना कभी कोई ना दर्द ना हुई हो। लिहाजा ये एक ऐसा काम है जो कि हर घर में है, हर घर को इसकी ज़रूरत है और कभी ना कभी हर शख्स को इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब होता ये कि पेन एक बेसिकली पूरा एक सब्जेक्ट है। हम इसको एक बतौर एक सब्जेक्ट लेते हैं ताकि तमाम वो लोग जिनको कोई भी किसी किस्म की भी कोई दर्द है उसका जल्द इलाज होना चाहिए, फौरी इलाज होना चाहिए, बग़ैर ऑपरेशन के इलाज होना चाहिए, बग़ैर किसी चीर फाड़ के कट के बेहोश किए हुए इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें दुनिया में लेटेस्ट हैं जो कि पाकिस्तान में भी हैं। हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेयो अस्पताल के अंदर ये तमाम इलाज खुद कर रहे हैं और ये तमाम वो तरीके इलाज है जो दुनिया में इस वक्त राइज हैं। ये कौन सा तरीका इलाज है? पहले तो ये होता था कि अगर किसी टांग टूट गई या घुटने का दर्द है या कमर का दर्द है या कैंसर के आखिरी स्टेज के मरीजों का दर्द है तो या तो फिर उन्हें बेहोशी की दवाई दी जाती थी या पेन किलर अद्वियात। आप किस तरीका इलाज के ज़रिए इसका इलाज कर रहे हैं? अच्छा, एक बात को अब समझने की ज़रूरत है। अब जैसे घुटने का दर्द है, अब हम चूँकि आपने जैसे तारुफ में फरमाया रेडियोलॉजी, हम वो लोग हैं जो घुटने का अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, MRI भी करते हैं, CT स्कैन भी करते हैं। हम करते ये हैं कि हम घुटने के दर्द पे जो मरीज़ हमारे पास आते हैं उनका हम अल्ट्रासाउंड करके ये देखते हैं कि कौन से पट्टे को, कौन से शोबे को, कौन सी जगह पे उसको दर्द है और उसको बगैर ऑपरेशन के सिर्फ एक सिरिंज की मदद से उस जगह को ट्रीट कर देते हैं। मरीज को ना हम बेहोश करते हैं, ना हम उसको टांका लगाते हैं, ना हम उसको काटते हैं, ना ही उसको कोई ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है और अक्सरियत मरीज़ों की जो है वो ठीक हो जाती है क्योंकि सारे तरीके इलाज का साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। अगर एक मिनट को सोचे कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं हो तो नुकसान भी किसी किस्म का नहीं है। ऑपरेशन की जो आपके पास ऑप्शन है वो हमेशा रहती है। हमने तकरीबन 9000 से ज़्यादा पेशेंट्स का मेयो अस्पताल में इलाज किया है कामयाबी से अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें ये घुटने के दर्द के, कमर के दर्द के, शियाटिका के, माइग्रेन के और कैंसर पेन के और इसके अलावा बहुत सारी दर्दों के मरीज़ शामिल हैं। अच्छा प्रोफेसर, मुझे ये नहीं समझ आई कि माइग्रेन जिसको आप कहते हैं आधे सर का दर्द, सुने आपके शोबे में वो भी बंद किया जाता है? जी बिल्कुल। माइग्रेन एक ऐसी चीज़ है जो 4 गुना ज़्यादा पाया जाता है ख़वातीन के अंदर। इसकी आज तक किसी को कॉज पता नहीं चली। जब कॉज नहीं पता तो ट्रीटमेंट भी नहीं पता। हम बेसिकली माइग्रेन के लिए ओजोन होती है, ऑक्सीजन, वो लगाते हैं स्किन के ऊपर। एक ख़ास तरीक़ेकार, एक ख़ास तरीका इलाज है, एक ख़ास तरीके से लगाई जाती है जिसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, नुकसान कोई नहीं है। ओजोन एक ऐसी चीज़ है जो ख़वातीन को इसलिए भी पसंद आती है कि उनकी स्किन के लिए बेहतर है, उनके बालों के लिए बेहतर है, इससे झुर्रियाँ भी बेहतर हो जाती हैं। अच्छा प्रोफेसर शहजाद करीम भट्टी साहब, आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए आपका फोकस ख़वातीन पर ही क्यों है? ये ख़वातीन को ज़्यादा दर्दें होती हैं, मर्दों को नहीं होती? ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हमारे पास अगर 10 पेशेंट्स आते हैं उनमें से 7 ख़वातीन होती हैं। अच्छा, इसलिए कि उनके कमर की दर्द, ये इंटरनेशनल ख़वातीन को कमर की दर्द क्यों ज़्यादा होती है? ये तो ज़्यादा उठाती हैं या क्या मसला? बेसिकली अल्लाह ताला ने ख़वातीन को एक नाजुक जो जिस्म दिया है, वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर स्ट्रेन वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं, हार्मोनल स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिससे इन ख़वातीन को दर्दें ज़्यादा होती हैं। यह समझें कि ख़वातीन में दर्द बर्दाश्त करने की जो लिमिट है, जो रेशियो है या उसका थ्रेशोल्ड है, वो कम है। इसमें दर्द, मर्द ज़्यादा दर्द बर्दाश्त कर लेते हैं। अब चलते हैं दूसरी तरफ। देखें
कैंसर एक ऐसा मर्ज है, लाइलाज मर्ज है, और जब इसका मरीज आखिरी स्टेज पर होता है तो उसके लिए उसको बेहोशी की दवाएं दी जाती हैं, कोई पेन किलर असर नहीं करती। उनकी भी आप दर्द बंद कर सकते हैं अपने क्लिनिक पर, और उसके लिए क्या तरीकाकार इख्तियार किया जाता है? उसको कट लगाया जाता है या उसका ऑपरेशन किया जाता है या और कोई तरीकाकार आप अपनाते हैं? हम मेरे ख्याल में जब मेयो अस्पताल में सबसे ज़्यादा नेकी वाला जो काम करते हैं वो कैंसर पेन का ट्रीटमेंट है। वो घर जिसके अंदर कोई पेशेंट कैंसर का है, उसको पता है कि अपने किसी प्यारे मोहब्बत करने वाले को कैंसर की दर्द में मुब्तला, अजियत में मुब्तला देखना, उसको बर्दाश्त करना ना उस मरीज़ के लिए बहुत मुश्किल है, बल्कि उसके इर्द गिर्द के लोग जो हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। हम अपने पेन क्लिनिक मेयो अस्पताल में करते ही हैं कि हमारे पास, इसमें अर्ज़ किया, हमारे पास CT स्कैन हैं, MRI है, अल्ट्रासाउंड है। हम उस एग्जैक्टली उस जगह जहाँ से पेन जनरेट हो रही है उस जगह को ब्लॉक कर देते हैं और उस जगह को ब्लॉक कर देते ताकि पेन जनरेट ना हो। कैंसर का इलाज नहीं हो रहा, पेन का इलाज हो रहा है। उसका फ़ायदा क्या होता है? ये स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है, हर जगह पे नहीं होता, उसके लिए फैसिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं जो तुम्हें सरकार ने हमें मेयो अस्पताल में दी हुई हैं। हम उसका करते हैं कि उस जगह को जब ब्लॉक कर देंगे पेन की जनरेशन, पेन ख़त्म हो जाएगी। मरीज़ उठेगा, मरीज़ आपसे बात करेगा, मरीज़ कपड़े तब्दील करेगा, मरीज़ खाना खाएगा, क्योंकि उसको दर्द नहीं हो रही। आप यकीन करें कि हमारे पास ऐसे पेशेंट्स के मैसेजेस आते हैं, ख़त आते हैं, उनके व्हाट्सएप मैसेज आते हैं जिनका ये कहना होता है कि आपने हमारी ज़िंदगी के आखिरी दिन पुरसुकून कर दिए। मैं जा तो रही हूँ या मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन मैं जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ करके जा रहा हूँ कि आपने मेरी ज़िंदगी की अजियत जो थी वो ख़त्म कर दी। वो नर्व्स आप ब्लॉक करते हैं तो उसके लिए कट लगाते हैं या क्या तरीकाकार? उसके लिए हम CT स्कैन के ज़रिए या अल्ट्रासाउंड के ज़रिए सिर्फ एक सुई डालते हैं, यही हमारी स्पेशलिटी है। कोई कट नहीं लगता, मरीज़ को पता भी नहीं चलता और वो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। और चूँकि ये लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, आप पिन पॉइंट लोकलाइजेशन या एग्जैक्टली टारगेट के ऊपर जाके लगाते हैं। लेकिन एक चीज़ जिसपे हम सब, जिसपे मेरी आप फिर किसी की बहस नहीं है, ये सारी शिफा अल्लाह के पास है। हमारा काम है कोशिश करना, बाकी शिफा अल्लाह देता है। आप नाज़रीन सुन रहे हैं प्रोफेसर शहजाद करीम भट्टी साहब को। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी जो मुल्क की सबसे बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसके शोबा रेडियोलॉजी के सरबराह हैं, पेन मैनेजमेंट भी करते हैं। अब दूसरे हिस्से में मैं उनसे ये पूछना, मैं आपको, आप प्रोफेसर को ईजी ना लेना, कभी बड़े मंजे हुए प्रोफेसर हैं अपने शोबे में। अब उनसे एक बड़ा काम अल्लाह इनसे एक और ले रहा है, उन्होंने नहीं बताया लेकिन मैं पूछूंगा आज। नाज़रीन आपको पता होगा चंद माह पहले मेयो अस्पताल में एक मशीन आई शोबा कैंसर के अंदर। पूरे पाकिस्तान में गजर मच गया कि एक ऐसी मशीन आ गई है जिससे मरीज का कैंसर खत्म हो जाता है। यही वो हस्ती हैं, यही वो प्रोफेसर शाहिद करीम भट्टी हैं जो उस मशीन को चला रहे हैं या उसको हेड करते हैं और मरीजों का इलाज करते हैं। आज उनसे पूछना है कि क्या हालात हैं उस मशीन के, क्या वाकई उस मशीन से कैंसर खत्म हो रहा है? जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। हमने आज भी ये केस किया है, हमारे पास 49 केस हो गए हैं। इंशाल्लाह चंद दिनों में बुध जुमे हफ्ते को हम 50वां केस करेंगे। इस मशीन का नाम क्या है? जी मैं वही बात कर रहा हूँ, उस 50वां केस करेंगे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। ये मशीन को कोएबुलेशन कहते हैं। कोएबुलेशन का मतलब होता है जला देना, को का मतलब होता है कि दो। हम ये करते हैं कि कैंसर के पेशेंट को, एक खास कैंसर जो फर्स्ट डिग्री कैंसर होता है, उसके पेशेंट को हम अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन के जरिए एक नीडल उसके अंदर पास करते हैं, जो हमारी स्पेशलिटी है। उसमें उस कैंसर के अंदर उसका टेम्परेचर, कैंसर का उस नीडल के जरिए पहले -195 डिग्री, इसमें वो कैंसर के सेल सारे जल जाते हैं ठंडक की वजह से, और उसके बाद उसी मशीन पे, उसी नीडल के जरिए +84 डिग्रीज, यानी वो जो सेल बच जाते हैं वो गर्माई से ख़त्म हो जाते हैं। हमने तकरीबन 50 मरीज़ किए हैं और उनमें से अक्सरियत जिनके हमने दोबारा टेस्ट किए, उनकी बायोप्सी की, उनके दोबारा CT स्कैन किए, दोबारा MRI किए, उनमें से अक्सरियत बल्कि समझे कि 99% पेशेंट्स हैं वो अल्लाह का शुक्र है कैंसर फ्री हैं, और उनमें से अक्सरियत को कीमो या रेडियो की ज़रूरत नहीं पड़ी, और अगर पड़ी भी है तो अगर किसी को 25 सेशन होने थे उसके उससे बहुत कम हुए, किसी के रेडियोथेरेपी के सेशन ज़्यादा होने थे उससे भी कम हुए। तो ये काबिल इलाज है और ट्रीटमेंट हो रहा है। सर ये बताएं, एक मरीज़ पर कितना खर्चा आता है गवर्नमेंट का?
गवर्नमेंट का जो एक वो जो हम प्रोब या नीडल यूज करते हैं वो $5,500 की एक है। एक अगर आप प्राइवेट इसको सोचे कि सारे खर्चे डाल के तो ये 20 लाख के इर्द गिर्द पर पेशेंट खर्चा है जो गवर्नमेंट देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, ये किस किस्म के कैंसर हैं जिसके लिए ये फिजिबल है? और आपने अभी बहुत खुशखबरी सुनाई है कि 50 मरीज इस पे नाज़रीन 50 पेशेंट किए हैं जिनमें से 50 के 50 कैंसर फ्री हुए। वो कौन से कैंसर हैं जिसका ये मशीन पे इलाज होता है और वो कैंसर फ्री हो जाता है? ये आपने दूसरा बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये मालूमात तमाम पेशेंट्स को होनी चाहिए। सही। पहली बात, जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स हैं, उसके बाद फेफड़ों के कैंसर के पेशेंट्स हैं, लिवर कैंसर के पेशेंट्स हैं और गुर्दों के कैंसर के पेशेंट्स हैं। स्टेज 1 जिनका होता है उसको हम पहले स्क्रूटनी करते हैं और ये बड़ा सख्त निज़ाम है उसको चेक करने का। पहले हम पेशेंट को देखते हैं, उसकी सिलेक्शन करते हैं, फिर 8 डॉक्टर्स का एक बोर्ड है जिसमें हमारे एनेस्थीसिया के डॉक्टर, रेडियोलॉजी के डॉक्टर, उसके बाद सर्जन, फिजिशियन, हेपेटोलॉजिस्ट और तमाम लोग कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं। वो बोर्ड उस पेशेंट को प्रूव करता है कि इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फिर उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं, उसको फिर सख्ती से मॉनिटर किया जाता है। 24 घंटे बाद उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, 1 महीने बाद सीटी स्कैन करते हैं, 3 महीने बाद दोबारा MRI करते हैं और ये तमाम गवर्नमेंट करती है। मरीज़ का 1 रुपया भी नहीं लगता, सब कुछ हम अपने पास से करते हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है आपने खुशखबरी के जो कैंसर पेशेंट हैं उनको दी है कि 50 मरीज नाज़रीन किए हैं अब तक, मेरा ख्याल कोई 7-8 माह में जी तकरीबन, और तमाम के तमाम कैंसर फ्री हुए। ये बताएं कि पूरे मुल्क में एक शोर है कि यहाँ मेयो अस्पताल में एक ही मशीन है जो कैंसर फ्री कर रही है, तो मरीजों की तादाद कहा जाता है कि लाखों में है, अगर हज़ारों में गलत नहीं हो तो हज़ारों में होगी, तो फिर उनमें से लाखों में से 50 क्यों? क्या आपके पास वसाइल की कमी है या क्या वजह है कि हर बंदे को ये इस मशीन पर क्यों नहीं, हर बंदा जीना चाहता है, जो कैंसर पेशेंट है वो जीना चाहता है और हर को ज़िंदगी आप क्यों नहीं दे पाते? उसमें ऐसा है कि इस मशीन की कुछ रिक्वायरमेंट है, को जब तक उस रिक्वायरमेंट में पूरा नहीं उतरता हम हर मरीज़ का इलाज नहीं कर सकते। मसलन इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि पेशेंट का जो फर्स्ट स्टेज होना चाहिए, कैंसर फैला नहीं होना चाहिए। अगर वो कैंसर फैल जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है या इस मशीन के जरिए मुमकिन नहीं होता। तो हमारे पास मुसीबत ये है कि हमारे जो मरीज़ हैं उनको भी कैंसर की अवेयरनेस बहुत कम है। मरीज़ हमारे पास हज़ारों आए, हमने हज़ारों मरीज़ देखे हैं, लेकिन वो अक्सर ऐसे होते हैं जो स्टेज 3 स्टेज 4 के पेशेंट्स आते हैं, उनको हम बार बार ये कोशिश करते हैं, आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है कि पेशेंट को ये अवेयरनेस दी जाए कि आपको अगर जैसे ही गिल्टी महसूस होती है, जैसी बॉडी में कोई चेंज महसूस होती है, जैसी का कोई लगता है कोई ऐसी तब्दीली आ गई जो मेरे लिए पहले से नहीं है, उसको फ़ौरन किसी डॉक्टर को दिखाएं, ताकि अगर आप हमारे पास टाइम पे आ जाएं, हम अभी बेशुमार 200-250 पेशेंट्स का हमारे पास अभी भी सारा स्टॉक मौजूद है उनको करने का। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि उस पेशेंट का इलाज किया जाए जिसको ज़रूरत है, ताकि उसका फ़ायदा हो और वो कैंसर फ्री हो सके। अच्छा, ये मुझे बताएं डॉक्टर साहब, ये बड़ी अजीब सी बात लगी कि स्टेज 1 के लोगों को आप करते हैं, 4 किस्म के कैंसर आपने बताए कि इनको करते हैं, लेकिन उस बेचारे का क्या गुनाह है जो स्टेज 3 या 4 पे है, उसको क्यों नहीं ये सहूलत मिलती? बात सहूलत मिलने की नहीं है सर, बात यह है कि जिस मशीन जिस तरह काम करेगी वो उसी तरह उससे इस्तेमाल करेंगे ना। अगर हम ये सोचें कि अगर हम स्टेज 1 के पेशेंट को कैंसर फ्री कर देते हैं तो यही वो पेशेंट थे जिन्होंने स्टेज 2, 3, 4 पे जाना था, अल्लाह ने उनको यहीं पे शिफा दी थी, उनको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा मसला ये कि जो स्टेज 3 या 4 के कैंसर पेशेंट्स हैं उनका कैंसर इतना फैल चुका होता है कि मशीन उन पर काम ही नहीं करती। हर मशीन की एक लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन फिलहाल ये है कि सिर्फ स्टेज 1 के कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। आप इलाज देते हैं उस मशीन के जरिए। आखिरी सवाल तो ये बताइएगा कि हजूरे वाला कैसे पता चल सकता है, आखिरी बात मुख्तसर सी बताएं, कि उस बेचारे को जो देहात दूर दराज रहता है, यहाँ डिस्प्लिन भी नहीं है, ना कोई बुनियादी मरकज़ सेहत है, ना उसकी तशखीस है, उसको पता ही उस वक्त चलता है कि जब वो स्टेज 3 और 4 पे पहुँच जाता है, तो फिर ये जिम्मेदार कौन हुआ? वो तो ना हुआ, उसको तो बेचारे को जब तकलीफ़ हुई वो आ गया आपके पास। ऐसे मरीजों को क्या कहते हैं आप? इसमें जनाब थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, मीडिया ले, आप जो मीडिया के लोग हैं वो इसकी अवेयरनेस की जिम्मेदारी लें। और अभी भी मैं आपको क्रेडिट देना चाहूँगा कि जितने लोग हमारे पास आते हैं उनमें से अक्सरियत मीडिया के ज़रूर ही आते हैं। उनको आपके मीडिया के लोग ही उनको बताते हैं, वो कोई प्रोग्राम सुनते हैं, मॉर्निंग शो देख लेते हैं, तो सोशल मीडिया प्रोग्राम देख लेते हैं, वो अल्टीमेटली सब क्रेडिट आप लोगों को जाता है। आखिरी बात ये बता दें कि कौन से ऐसे मरीज़ हैं
कोबार्ड पे जिनको ट्रीटमेंट हो सकता है, वो कौन से कैंसर हैं जिन्हें फौरी तौर पे आना चाहिए मेयो हॉस्पिटल? 4 कैंसर हैं जी, एक ब्रेस्ट का, हाँ एक लिवर का जी, एक किडनीज का हाँ। और एक लंग्स का। सही। ये 4 कैंसर, और ये बहुत है, इतने मरीज हैं। आप सिर्फ सोचें कि सिर्फ मेयो अस्पताल के अंदर एक दिन में 400 से ज़्यादा पेशेंट्स लैंड करते हैं ब्रेस्ट के बीमारियों के, सिर्फ एक मेयो अस्पताल में। यानी इतना पेशेंट है जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लिहाजा वर्कलोड बहुत है, सिर्फ उनको अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि आपको कहाँ जाना है। और इसके लिए मैं गुजारिश करूँगा अपने तमाम मीडिया के दोस्तों से, जिसमें मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इस मामले में हमारी बहुत हेल्प भी करते हैं, हमें गाइड भी करते हैं ताकि मरीज़ों को अवेयरनेस दी जाए। और एक बात याद रखिए, अगर आपके किसी प्रोग्राम के तौसत से मरीज़ हमारे पास आएगा और अगर वो अल्लाह उसको शिफा दे दे, जब भी वो दुआ करेगा आप उस पर शामिल होंगे इंशाल्लाह। अच्छा प्रोफेसर, फिर आपसे दिल करता है और बात करते रहे, टाइम खत्म हो गया, लेकिन ये बताएं कि आपने अभी बात की कि कोई भी बंदा जब अपने जिस्म में कोई तब्दीली देखे, कोई गिल्टी देखे या इस तरह की और कौन सी अलामात हैं, उनको देखे और फौरी वो अपने मुआलिज से रब्ता करे या करीबी मेडिकल सेंटर से रब्ता करे? सबसे पहली बात यह कि अगर किसी बंदे का वज़न कम होना शुरू हो गया बगैर वजह के, बगैर वज़न कम करने की कोशिश की, उसका वेट कम होना शुरू हो गया है, कोई जिस्म के अंदर ऐसी तब्दीली है जैसे कोई गिल्टी बन गई है, कोई तिल का साइज़ बड़ा होना शुरू हो गया है, किसी जगह पे पेन शुरू हो गई है और ख़ास तौर के ऊपर वो तमाम दवाइयाँ ले चुका है, ब्लड तमाम जो पेन किलर्स ले चुका है, डॉक्टर्स को दिखा चुका है और उसकी पेन नहीं जा रही, इसका मतलब कोई ना कोई मसला है, तो उसको फ़ौरन किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उस जगह को एग्जामिन कराना चाहिए, चाहे वो अल्ट्रासाउंड करें या कोई ब्लड के टेस्ट करें, तो उसको डायग्नोस किया जा सकता है। लेकिन हम करते ये है कि हम कोई तब्दीली आती भी है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं या कोई दवाई खा के उसको मुंह पर कर लेते हैं, तो जब पता उस वक्त चलता है जब एक हद से ज़्यादा निकल चुकी होती है। सो मेरा मशवरा और मेरा मैसेज ये है कि जब भी आपको जिस्म में तब्दीली महसूस हो, वज़न बिला वजह कम होना शुरू हो जाए, तो प्लीज़ आप किसी डॉक्टर से रब्ता करें ताकि उस बीमारी को टाइम पे पकड़ा जा सके और यकीन रखें कि अक्सरियत बीमारियों के काबिल इलाज है। शुक्रिया प्रोफेसर शहजाद करीम भट्टी साहब आपका। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, बहुत मैं तो कहता हूँ कि बड़ी मुफीद गुफ्तगू है नाज़रीन। आपके लिए ये प्रोग्राम भी आज आपके लिए किया है, अवेयरनेस के लिए किया है। और मेयो अस्पताल में डॉक्टर साहब का जो शुबा है वो पेन मैनेजमेंट हो, कैंसर का इलाज हो, इतनी अहम खिदमत सर अंजाम दे रहा है कि मैं ये कहूँगा सिर्फ, और इसके बाद इजाज़त चाहूँगा कि डॉक्टर साहब अगर मेरे हाथ में होता सूरज का निजाम, कभी तेरे रास्ते में धूप ना आने देता। अल्लाह हाफ़िज़।